दोस्तों नमस्कार, मैं प्रदीप मिश्रा हाजिर हूँ आपके अपने चैनल प्रदीप मिश्रा एस्ट्रोलॉजर। आज हम लोग बात करेंगे कि शनि देव छठे भाव में कैसे फल देते हैं। और शनि देव आप भी जानते हैं कि उनकी 3 दृष्टियाँ होती हैं। जब शनि देव छठे भाव में बैठेंगे तो उनकी 3 दृष्टियाँ, तीसरी, 7वीं और 10वीं, ये कहाँ पे पड़ेगी। तीसरी दृष्टि उनकी पड़ेगी अष्टम भाव में और उनकी 7वीं दृष्टि पड़ेगी द्वादश भाव पे और उनकी 10वीं दृष्टि पड़ेगी तीसरे भाव पे। जैसा कि आप कुंडली में देख रहे हैं, जहाँ पे शनिदेव बैठे हुए हैं वहाँ उसे कहते हैं हम छठा भाव। और शनिदेव यहाँ पे बैठे होंगे तो उनकी तीसरी, 7वीं और 10वीं दृष्टि जो मैंने बताया उन भावों में आप बैठी उनकी दृष्टि पड़ेगी। तो आप जानते हैं कि शनि देव छठे भाव में बैठेंगे तो छठा भाव रिप्रेजेंट किस चीज को करता है? ऋण, रोग, शत्रु, कंपटीशन। तो अब यहां पे शनिदेव रिजल्ट्स कैसे देंगे? देखिए, एक चीज आपको बता दें, अगर शनिदेव यहां पे उच्च के होंगे या अपनी राशि के होंगे, जैसे उनकी अपनी राशि होती है मकर कुंभ और उच्च के होते हैं तुला राशि में, और अपनी सम राशि में होंगे अगर, तब भी यहाँ पे रिजल्ट्स उनके ठीक रहेंगे। लेकिन अगर वो अपनी शत्रु राशि में होंगे तो कुछ चीज़ों में डिसबैलेंस होगा। जैसे कि आपको बता दें, यहाँ पे जब शनिदेव बैठे होते हैं तो एक चीज़ बता दें, ऐसे लोगों के शत्रु जो है वो स्वतः खत्म हो जाते हैं। ऐसे जातकों को जिनके शनिदेव छठे भाव में होते हैं उनको किसी से लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जातकों के शत्रु अपने आप डिस्ट्रॉय हो जाते हैं। अगर कोई व्यक्ति आपसे दुश्मनी मान रहा है तो ऐसे जातकों को चाहिए उनसे लड़ना नहीं चाहिए, वो अपने आप स्वतः खत्म हो जाएंगे। क्योंकि शनिदेव यहाँ पे इस चीज़ की बहुत अच्छा रिजल्ट्स देते हैं। और एक चीज़ बताएं, ऐसे जातक जिनके छठे भाव में शनि होते हैं इनको रोगों से कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि रोग जो है, रोग भी इनसे दूर भागते हैं। अब कंडीशन आपको बता दें, अगर यहाँ पे शनिदेव नीच के हो जाए तब कोई ना कोई ऐसी बीमारी हो जाएगी कि आदमी परेशान हो जाएगा, कि बीमारी जाने का नाम नहीं लेगी। किसी ना किसी तरीके से ऐसे चोट लग गई या कोई इंटरनल बीमारी हो गई तो वो जाने का नाम नहीं लेगी। कंडीशन यहाँ पे अगर शनिदेव उच्च या सम राशि के हैं और अपनी राशि में बैठे हुए हैं तो यहाँ पे शनिदेव रिजल्ट्स बहुत अच्छे देंगे। और इन मामले में रोगों से टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। अगर आप किसी से कर्जा लेते हैं तो भी कर्जा भी आसानी से आप चुका देंगे। बस कंडीशन एक और है, यहां पे आप पैसा किसी को दीजिए नहीं उधार। अगर आप किसी को पैसा उधार देते हैं तब देने में सामने वाला व्यक्ति बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करता है और रिलेशंस खराब होते हैं जिसको आपने पैसे दिए हैं। अगर आपका कोई भी रिलेशन है, दोस्ती का है, भाई बंदी का है या कोई भी है, तो उसमें क्या है, रिलेशंस खराब होते हैं। तो इसलिए जिनके छठे भाव में शनिदेव होते हैं तो मैं उनसे ये कहूंगा कि ऐसे जातकों को पैसा उधार नहीं देना चाहिए। और ऐसे जातकों को ये भी मैं कहूंगा कि नशा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसे जातक अगर नशा करते हैं तो कभी कभी ऐसे लती हो जाते हैं कि उनको जो है नशा मुक्ति केंद्र हो गया या कहीं दवाई डॉक्टर्स हो गए, मतलब इन लोगों के पास भी जाना पड़ सकता है, क्योंकि ये लोग एडिक्ट हो जाते हैं अगर कोई नशा करने लगे तो, और उससे दिक्कतें भी उनके जीवन में आती हैं। तो ऐसे लोगों को मैं कहूंगा कि नशे से दूर रहना चाहिए। और ऐसे जातक जिनके शनिदेव छठे भाव में होते हैं, ऐसे जातकों को अपने छोटे भाई बहनों से झगड़ा नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर ऐसी प्रॉब्लम आती है तो उनको कहीं ना कहीं कुछ समस्याएं जिंदगी में
उनके ऊपर बढ़ जाती हैं। उनको प्रेम और लगाव करना चाहिए, क्योंकि एक चीज आप मान लीजिए, यहां से शनिदेव जब अपनी 7वीं दृष्टि से द्वादश भाव को देख रहे हैं, तो द्वादश भाव का है ऋण, व्यय खर्चे का है। तो ऐसे जातक कहीं ना कहीं कभी कभी देखे जाते हैं खर्चालू बहुत होते हैं। मैं ऐसे जातकों से कहूंगा कि थोड़ा सा सेविंग करना भी सीखिए, क्योंकि ऐसे जातक जब आप खर्चा करेंगे तब दिक्कतें आएंगी, और पैसा जब एक्सपेंस हो जाएगा तो आपके पास समस्याएं होंगी। और शनिदेव जिनके छठे भाव में होते हैं, ऐसे जातकों को देखा गया है कि ऐसे जातकों के मित्र थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं। मित्र होते हैं लेकिन मित्रों की कमी रहती है, क्योंकि एक चीज और है कि ऐसे जातक किसी से लड़ाई भी नहीं करते। जैसे मान लिया लड़ाई नहीं करते, लेकिन वो ऑटोमेटिक शत्रु बन जाते हैं। ऑफिस है, बिजनेस है, मतलब वो अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन वो एक टशन हो जाती है आपस में। कोई बिजनेस को लेके हो गई, जॉब में किसी मैटर को लेके उनसे टसन खा रहे हैं। जिसके छठे भाव में शनिदेव होता वो झगड़ा नहीं करेगा, लेकिन उसके शत्रु ऑटोमेटिक स्वतः बन जाते हैं। ये बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं। ऐसे जिनके छठे भाव में शनिदेव होते हैं, ऐसे जातकों को कहेंगे मैं झगड़े से इनको दूर ही रहना चाहिए, क्योंकि जो आपका एंटी होगा उसको स्वतः ही दंड मिल जाएगा। अगर आप गलत नहीं हैं तो उसको स्वतः ही दंड मिल जाएगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। क्योंकि शनिदेव यहां पे एक ये फल देते हैं, और यहां पे शनिदेव धन भी देते हैं। ऐसा नहीं है, यहां पे शनिदेव धन भी देते हैं। धन, आकस्मिक धन आपको मिलेगा। शनिदेव जिसके छठे भाव में होते हैं, ऐसे जातक अगर पढ़ाई में कंपटीशन बीट करना चाहेंगे तो आसानी से बीट होगा। थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि शनिदेव बैठे हुए हैं। आप जानते हैं कि शनिदेव रिजल्ट्स जो है आदमी के कर्म के हिसाब से देते हैं, मेहनत के हिसाब से देते हैं। वो जानते हैं कि व्यक्ति, क्योंकि वो कर्म प्रधान है, शनिदेव कर्म को बहुत मानते हैं। जैसे आप कर्म करते हैं वैसे ही रिजल्ट्स देते हैं। शनिदेव बहुत अच्छे प्लैनेट हैं, लेकिन रीजन क्या है, लोग उनको खराब, क्योंकि वो कर्मों के आधार पर रिजल्ट्स देते हैं। अगर कर्म आप अच्छे कर रहे हैं तो रिजल्ट्स आपको अच्छे ही मिलेंगे। जब छठे भाव में शनिदेव होते हैं तो कभी कभी ऐसे भी होते हैं, कभी लोग खोज में भी होते हैं। जैसे अगर इनको साइंटिस्ट बना दिया जाए या किसी नई चीज़ों में अगर इनको खोजने के लिए कोई चीज़ें, पुरानी चीज़ों से बड़े अट्रैक्ट रहते हैं। कोई जैसे पुरानी चीज़ बहुत पुरानी है तो उनसे बहुत अट्रैक्ट रहते हैं, उसमें कुछ नया खोजने की कोशिश करते हैं। कभी कभी ऐसे जातक रिसर्चर्स भी हो सकते हैं, क्योंकि इनको जो है ज्ञान जो है रिसर्च करना चाहते हैं। मतलब रिसर्च भी कभी कभी देखा जाता है। तो अगर शनिदेव कुल मिला के यहाँ पे रिजल्ट्स बहुत अच्छे देते हैं। डिपेंड करता है कि व्यक्ति को, जो मैंने बताया, इस चीज़ का खासा ध्यान रखिए। तो आज का वीडियो मेरा यहीं पे समाप्त होता है। अगर मेरा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिए, और बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिए, जिससे मेरे जो वीडियो होते हैं वो आपको कंटिन्यूअस मिलते रहें। नमस्कार।